यदि आप चाहते हैं जब आपके मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया जाए तो मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करने के साथ ही आपके इस लोड ने ऑन होना चाहिए। अब जितना टाइम आपने टाइमर में सेट किया है तब तक इस लोड ने रन करना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है आपके इस लोड ने टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से किन्हीं भी टू डिफरेंट लोडों को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए वहां पर हमें इस एड ऑन ब्लॉक टाइमर को कनेक्ट करना होगा और इस एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर के जरिए हम किन्हीं भी टू डिफरेंट लोडों को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह ड्यूअल स्टार्टर के साथ इस एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से हमें सेटिंग करना होगी। देखिए ये हमारे पास एक ड्यूअल स्टार्टर है और इस ड्यूअल स्टार्टर को हम इस पुश बटन के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं और इस पुश बटन के जरिए स्टॉप कर सकते हैं। अब किस तरह से इस ड्यूअल स्टार्टर के साथ हमें इस एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर का इंस्टॉलेशन करना होगा, किस तरह से कनेक्शन होगा, हर एक स्टेप को हम बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। आज के स्टडी में हम इस एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर के जरिए टू डिफरेंट लोड को कंट्रोल करने वाले हैं। आप चाहे तो किसी भी सिंगल लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर है इसे CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस एड ऑन ब्लॉक टाइमर में हमें एक बेस्ट फंक्शन मिल जाता है, आप इस टाइमर को कॉन्टेक्टर के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक लॉक दिया गया है। इस लॉक को आपको इस तरह से पकड़ना होता है और आप काफ़ी आसानी से इस एड ऑन ब्लॉक टाइमर को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा एड ऑन ब्लॉक वहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। यदि आपको टाइमर को रिमूव करना है तो आपको लॉक को हल्का सा दबाकर रिमूव कर लेना है। इस टाइमर में टाइमिंग रेंज की बात की जाए तो 0.1 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक के आप किसी भी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टाइमिंग की रेंज है वो 30 सेकंड इस टाइमर में आपको दी गई है। टाइमिंग सेट कैसे होगा हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 सेकंड सेट करना है तो जो आपको 10 का मार्क दिया गया है उसे ऊपर की तरफ देखिए जो टॉप पर आपको वहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। दैट मीन्स अभी 10 सेकंड सेट हो चुका है। यदि आपके पास कोई लोड 10 एम्पियर तक का है तो 10 एम्पियर तक के किसी भी लोड को आप इस टाइमर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बट यदि लोड की रेटिंग 10 एम्पियर से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको फिर एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा और कॉन्टेक्टर के ज़रिए आपको उस लोड को रन करना होगा। तो 10 एम्पियर तक के किसी भी लोड को आप डायरेक्टली टाइमर के साथ रन कर सकते हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। 55 एंड 56 नंबर पॉइंट आपको NC दिया गया है। फॉर एग्जांपल अभी आपने मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया और टाइमर में 5 सेकंड टाइम सेट किया है तो 5 सेकंड तक 55 की जो सप्लाई है वो 56 नंबर पॉइंट NC से निकलती रहेगी। जैसे ही आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर 67 और 68 नंबर पॉइंट आपको NO दिया गया है। तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होगा तो 67 की जो सप्लाई है वो 68 से NO से निकलेगी। अब यदि लोड कंट्रोल की बात की जाए तो देखिए हमने यहाँ पर 2 बल्ब रखा है। जैसे ही स्टार्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारे रेड बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो हमारे येलो बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। यदि आप सिंगल किसी बल्ब को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंगल बल्ब को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से किन्हीं भी 2 डिफरेंट लोडों को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए आप किसी भी तरह के ऑन डिले टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये 2 डिफरेंट कंपनी का ऑन डिले टाइमर है। बट इन टाइमर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉइल में सप्लाई कनेक्ट करना होगी, फिर आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बट हमारे पास यह जो ऑन डिले टाइमर है इसमें आपको ऑपरेट होने के लिए किसी भी तरह की कोई कॉइल में सप्लाई नहीं कनेक्ट करना होती है। ये हमारे पास जो ऑन डिले टाइमर है ये कॉन्टेक्टर के साथ ही फिट होता है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो कॉन्टेक्टर के साथ ही हमारा टाइमर भी ऑपरेट हो जाता है। इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट नहीं करना होती है। और इस टाइमर में हमें एक एडवांटेज यह मिल जाता है कि टाइमर को कनेक्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। हम इस टाइमर को कॉन्टेक्टर के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं तो स्पेस भी नहीं लगता है और एक्सटर्नल सप्लाई भी हमें कनेक्ट नहीं करना होती है। चलिए अब इस ड्यूअल स्टार्टर के साथ किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं।
सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए इसमें 220 वोल्ट AC सप्लाई हमें A1 और A2 में कनेक्ट करना होती है। यदि आप चाहें तो A1 और A2 यहाँ पर डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको A2 इस तरफ भी दिया गया है, A2 आप इधर कनेक्ट कर दीजिए और A1 आप इस तरफ कनेक्ट कर दीजिए। यह कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल्स दिए गए हैं और यह कंट्रोल टर्मिनल्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 13 14 आपको एनो दिया गया है और इसी कॉन्टेक्टर में पीछे की तरफ यदि आप ध्यान से देखें तो आपको NC पॉइंट भी दिया गया है। दैट मीन्स आपको इसमें एक्सटर्नल एनो या NC के लिए एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कनेक्शन के लिए हमने न्यूट्रल A2 में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। देखिए सिंपल सा हमें ड्यूअल स्टार्टर बनाना है तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। फेस की कंट्रोल वायरिंग देखिए MCB से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वह NO एलिमेंट में जाएगा। देखिए यहाँ तक सप्लाई हमारी डायरेक्टली आ रही है। अब जैसे ही इस NO एलिमेंट को प्रेस किया जाएगा वैसे ही हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हमारे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए पुश बटन प्रेस किया, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया। इसे परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग आप चाहे तो NC का आउटपुट से भी ले सकते हैं या एनो के इनपुट से भी ले सकते हैं। चलिए हम होल्डिंग सप्लाई लेने के लिए क्या करते हैं, एनो के इनपुट से एक कनेक्टर कनेक्ट कर इस एनो में आप चाहे तो कॉन्टेक्टर के किसी भी एनो टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से होल्डिंग दी जाएगी वह भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक कनेक्टर हमने इस एनो एलिमेंट के इनपुट सिरे पर कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर यहाँ कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ तक डायरेक्टली सप्लाई आ रही है। अब एक कनेक्टर हमें हमारी कॉइल A1 से लेना है और इसे एनो में यहाँ कनेक्ट कर देना है। होगा क्या, जब पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारी सप्लाई यहाँ आएगी और कॉन्टेक्टर का एनो NC बन जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर वहाँ पर परमानेंटली होल्ड हो जाएगा। तो यह तो जस्ट अभी हमारा ड्यूअल स्टार्टर बना। इस ड्यूअल स्टार्टर के साथ किस तरह से इस एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा समझ लेते। सबसे पहले हमने पावर को ऑफ कर दिया है और टाइमर में जो लॉक दिया गया है उस लॉक को पकड़कर इस तरह से कॉन्टेक्टर के साथ टाइमर को प्रॉपर फिट कर लिया है। इसे चेक करने के लिए आप इसे हल्का सा दबा कर देख लीजिए। दैट मीन्स ये कॉन्टेक्टर के साथ ही ऑपरेट हो रहा है, प्रॉपर फिटिंग हुई है। अभी देखिए अभी हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी कॉइल में सप्लाई आई है कॉन्टेक्टर के A1 सिरे पर, वहाँ पर हमें इस तरह से इसे लूपिंग कर देना है। आपको यदि एनो पॉइंट का यूज़ करना है तो सिंपल सा एनो में लूप कर दीजिए। यदि NC पॉइंट का यूज़ करना है तो आप NC में लूप कर दीजिए। बट यहाँ पर हम दोनों ही पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एनो और NC दोनों पॉइंट में हमने लूपिंग कर दिया है। देखिए लूपिंग यहाँ पर हो चुका है। अभी देखिए हमें करना क्या होगा, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा ना, पुश बटन के प्रेस करते ही NC से रेड बल्ब ने ग्लो होना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है तो रेड बल्ब ने स्टॉप होकर हमारे येलो बल्ब ने ग्लो होना चाहिए। दैट मीन्स एनो से हम येलो बल्ब को ऑपरेट करने वाले हैं और NC से रेड बल्ब को ऑन करने वाले हैं। यदि आप सिंगल किसी बल्ब को या सिंगल किसी लोड को कंट्रोल करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल आप चाहे तो कॉन्टेक्टर के यहाँ A2 सिरे से भी कनेक्शन ले सकते हैं या फिर MCB से भी ले सकते हैं। हम MCB से न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए न्यूट्रल आ चुका है। अब हमें फेस की लूपिंग करना है या फेस कनेक्शन करना है। तो फेस कनेक्शन करने के लिए देखिए जब हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, जितना टाइम टाइमर में सेट किया है तब तक हमें इस रेड बल्ब को ऑन करना है। तो इसका कनेक्शन हम NC पॉइंट से ले लेते हैं। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो सप्लाई एनो से आएगी। तो एनो के लिए हम 68 में एक कनेक्टर येलो बल्ब का कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। यदि आपके पास 10 एम्पेयर से ज़्यादा का कोई लोड हो तो फिर आपको वहाँ पर कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा और कॉन्टेक्टर के साथ आपको लोड को कंट्रोल करना होगा। बट यहाँ पर हमारे पास लोड का एम्पेयर काफ़ी कम है, इसलिए हमने लोड को डायरेक्टली टाइमर के साथ कनेक्ट किया है। अभी देखिए यहाँ पर हम इस टाइमर में 5 सेकंड टाइमिंग सेट कर लिया है।
पावर को ऑन किया, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही हमारे इस रेड बल्ब ने ग्लो होना चाहिए। देखिए रेड बल्ब ग्लो हुआ है। 5 सेकंड तक यह रन करेगा। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो गए हमारा येलो बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। देखिए येलो बल्ब ग्लो कर रहा है। यदि आप सिंपल सा किसी एक लोड को कंट्रोल करना चाहें, दैट मीन्स आपने आपके स्टार्टर को स्टार्ट किया, स्टार्टर के 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद आपके अदर लोड ने ऑन होना चाहिए, तो आप फिर उसका कनेक्शन एनो से ले सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से एड ऑन ब्लॉक ऑन डिले टाइमर का कनेक्शन ड्यूअल स्टार्टर के साथ किया जाता है, किस तरह से एड ऑन ब्लॉक टाइमर के जरिए किसी भी लोड को कंट्रोल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।